चलो तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फॉन्ट टैग। तो देखो फॉन्ट टैग हमारा होता है ना, फॉन्ट टैग के थ्रू हम लोग किसी भी टेक्स्ट के फॉन्ट को बदलते हैं। यानी अगर आपको लाल पीला नीला हरा करना है उस कंडीशन में हम लोग कलर भी बदलते हैं। फॉन्ट है आपका एरियल टाइम्स या अदर कोई भी फॉन्ट लेना उसको बदलते हैं। तब जो पहले हमने पढ़ा था उसको हम एडिट करेंगे तो फाइल पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको एडिट नोटपैड प्लस प्लस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा होम पेज खुल जाएगा। ठीक है, अब इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं कैसा आ रहा है। तो डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा रिज़ल्ट आ रहा है। यहाँ पर हमको करना क्या है कि यहाँ जो अबाउट प्रीशियस कंप्यूटर लिखा है इसको हमें थोड़ा सा फॉन्ट बदलना है कि भाई फॉन्ट जो हमारा स्टाइल दिख रहा है इसको बदल दें। फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए हम क्या करेंगे, MS वर्ड का यूज़ कर लेंगे, चाहे नोट पैड का यूज़ कर लेंगे। तो रन में जाओ, यहाँ से नोट पैड खोल लो। ठीक है, नोट पैड खोलने के बाद फॉर्मेट में जाओ, फॉन्ट में जाओ। फॉन्ट में जाओगे तो आपका फॉन्ट खुल जाएगा। तो फॉन्ट के थ्रू हम लोग कैसा लिखेंगे वो चीज़ यहाँ से दे सकते हैं। जैसे लिखावट का स्टाइल ऐसा बनाना है तो ये स्टाइल आपका हो गया, ये स्टाइल है, ये सारे हमारे फॉन्ट बोले जाते हैं। आपको जैसा लिखना है यहाँ से आकर पहले चेक कर लो। ठीक है, कि भाई हमको लिखना है कैसे। मान लो इस फॉन्ट में लिखना है, इस फॉन्ट का नाम है डेमियन, इसको हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब इस पर हमें अप्लाई करना है H1 के ऊपर। तो हम यहाँ से अपना कोड खोलते हैं। ये हमारा लिखा है अबाउट प्रीशियस कंप्यूटर। तो इससे पहले हम एक फॉन्ट टैग खोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फॉन्ट। फॉन्ट हमने टैग लगा दिया। फॉन्ट के अंदर 3 हमारा एट्रीब्यूट होता है। तो फॉन्ट यहाँ खोला और यहाँ फॉन्ट को बंद कर देते हैं ताकि फॉन्ट के लिए यहीं पर आपका अप्लाई होगा कि भाई इसके ऊपर ही अप्लाई होगा। अभी लिखे तो कुछ नहीं होगा। इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट होता है। एक हमारा एट्रीब्यूट जो होता है वो देखोगे तो फॉन्ट का आपका फेस होता है, एक हमारा फॉन्ट का कलर होता है और एक फॉन्ट का साइज होता है। यानी फेस, कलर और साइज 3 चीज़ आप लिखते हो। तो यहाँ पर हम इसके कोड में लिखेंगे, फॉन्ट में जैसे फेस लिखेंगे, एक फेस एट्रीब्यूट हो गया, एक हमारा कलर एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, और एक हमारा साइज एट्रीब्यूट हो गया। 3 एट्रीब्यूट हमारा यहाँ पर यूज़ होगा। क्लियर। अब फॉन्ट फेस का मतलब हो गया कि लिखावट कैसा आए, यानी फॉन्ट कौन सा रहे। तो डबल कोट के अंदर यहाँ पर हम फॉन्ट का नाम लिख देंगे। हमने एरियल में क्या चॉइस किया, नोट पैड में हमने चॉइस किया डेमियन करके। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको फॉन्ट पेस्ट कर देना है। तो फेस का मतलब आपको जो फॉन्ट है वो कौन सा लेना है, एरियल टाइम्स का जो भी लेना है, ये फॉन्ट पेस्ट करना है। सेव कराओगे। कलर, कलर भी डबल कोट में आपको मान लो रेड लिखना है तो आप रेड लिख दोगे तो रेड में आपका मैटर आएगा। साइज जो है 1 से लेकर 6 तक आपका चलेगा। ठीक है, 1 से 6 के बीच का कुछ भी दे दो। 1 दोगे तो 1 साइज आपका हो जाएगा। 2, 3 सेम वही H1, H2, H6। ठीक है, तो 1 to 6 आपको यहाँ देना है। ठीक है, तो साइज मान लो हमने यहाँ दे दिया सपोज 5। सेव करा दिया। अब यहाँ पर आके इसको F5 से रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो फॉन्ट का साइज जो था वो अभी से बदल गया। ठीक है, अब अंडरलाइन आपका देखोगे तो वैसा है। तो अंडरलाइन क्यों है कि अंडरलाइन जो है फॉन्ट टैग के बाहर है, तो अंडरलाइन नहीं हुआ, वो ब्लैक हो गया। ठीक है, तो इसको भी हम कट करते हैं और फॉन्ट जो है इसके बाद में लगाते हैं। यानी यहाँ पर आपने, अब बाकी क्लोज कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देखो रेड में वो भी हो गया। क्लियर है। तो यहाँ से हम फॉन्ट को चॉइस करते हैं जैसा आपको लिखना है, जिस फॉन्ट में लिखना है यहाँ से आप फॉन्ट चॉइस कर लो। इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आपको जाना है इसमें और यहाँ फेस में आपको फॉन्ट को पेस्ट कर देना है। फॉन्ट पेस्ट कर दिया। कलर में रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो जो लिखना है वो लिख दो और यहाँ पर साइज आपको 1 से लेकर 6 तक लिखना है वो लिख दो। 6 से ऊपर अब काम नहीं करेगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो ये फॉन्ट का काम है। अब यहाँ पर हमारा जो कलर है, कलर में बहुत जगह पे देखोगे तो रेड नहीं लिखा रहेगा, ब्लू, ग्रीन नहीं लिखा रहेगा। यहाँ पर क्या होता है, एक कोड चलता है। और कोड क्या चलता है, तो कोड इसमें कंपनी का कोड होता है, जैसे कलर का कोड होता है, कंपनी नहीं कलर का कोड होता है। कलर का कोड में देखोगे तो हैच के साथ आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फॉन्ट, जैसे मान लो आपको लेना तो एक ऑनलाइन खोल लेना HTML कलर कोड, ये सर्च मारोगे नेट पे आपका खुलेगा। नेट नहीं है तो इसको कनेक्ट करा देते हैं। तो देखो यहाँ पर तुमको HTML कलर कोड सर्च कर लेना है। सर्च करोगे तो ये वेबसाइट कोई भी एक खोल लो, सबसे ऊपर पहला आ रहा है, इसको खोलोगे तो आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि कलर कोड को निकालते हैं, यानी कलर निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर ये कलर पिक करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर आपका बार बनाया, जैसा कलर आपको बनाना मिक्स करके आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मान लो हमको कोई लिखावट जो है इस फॉन्ट, इस कलर में लिखना है,
तो ये कलर आप बना सकते हो अपने हिसाब से, डार्क हल्का जैसे भी बनाना है, ठीक है। ये हमने कलर मान लो ये बना लिया। यहाँ देखो इसका हेक्स कोड बन गया। इस हेक्स कोड को या आरजीबी कोड बनता है, इसको चाहे एचएसएल कोड, ये किसी को कॉपी कर सकते हो। तो हम हेक्स को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो हमने लिखा था कलर, कलर में रेड, रेड ना लिख के अब इस कोड को पेस्ट कर देंगे। कोड तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा क्योंकि कोड याद होगा भी नहीं, आपको यहाँ पर कोड पेस्ट करके सेव करा देना है। अब इसके बाद अगर हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखो वही कलर में आ गया। तो बहुत सारे वेबसाइट आपको मिलेंगे जिसमें कलर जो डाला गया वो हैच में डाला गया है, ठीक है। इसी की बात करें, अगर हम इस पर राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट से किसी भी वेबसाइट के कोडिंग को देखा जाता है। तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर क्लिक कर दिया, इंस्पेक्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखो इसका डिटेल खुल गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो इसको कलर कोड दे रहा है, बॉटम आपका बॉर्डर दे रहा है, बॉर्डर बॉटम 24 ये सॉलिड, और ये कलर देखो हैच 900C3F ये करके कोड है। इससे भी कोड यहाँ से कलर हम बना सकते हैं। अगर मान लो वेबसाइट तुमको नहीं है, मैंने वेबसाइट तुमने नहीं खोला, तुमको पता नहीं है, या इंटरनेट आपके कंप्यूटर में नहीं है, तो कोई भी पेज खोल लो जो ये खोल ले, इसी पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट मार देने आ जाएगा। ये कोड आपका जो भी रहेगा क्लिक करोगे तो ये पिकर वाला खुल जाएगा। तो यहाँ से भी डायरेक्ट तुम बना सकते हो, दिख रहा है। तो यहाँ से हमने लाल पीला नीला हरा जो भी करना है अपने मर्जी से कर लेंगे, डार्क हल्का, और करने का यहाँ से देखो हल्का भी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है। ये यहाँ पर आपका ये प्रीव्यू यहाँ दिख रहा है, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी भी कर सकते हैं, हल्का डार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डार्क करना है, कैसा कलर कौन सा बनाना है वो, यहाँ से ये चीज़ों को बना लो। बनाने का नीचे ये कोड बन गया है, इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद हम जो कोड बना रहे हैं यहाँ पर आएंगे और यहाँ कलर में पेस्ट कर देंगे, सेव करा देंगे। सेव करा के अब जब रिफ्रेश करेंगे हम अपने पेज को तो जो कलर हमने लिया वही कलर में बदल जाएगा, ठीक है। तो फॉन्ट टैग होता है जिसमें 3 चीज़ देना है, फेस यहाँ फॉन्ट का नाम लिखना है, मान लो एरियल में लिखना है तो एरियल हमने कर दिया, एरियल आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है। कलर आपको बता ही दिया और साइज आपको बता ही दिया। सेव कराना है, उसके बाद आपके पेज में जाना है, जो भी आपका HTML पेज खोले हो इसको रिफ्रेश कर देना है, ठीक है। इस तरीके से लिखावट बनकर आएगा। तो ये हमारा फॉन्ट टैग का यूज़ होता है। फॉन्ट टैग के अंदर 3 एट्रीब्यूट याद कर लेना है, फॉन्ट, फेस, साइज और इसका जो है वो कलर। समझ में आया? तो ये 3 काम हम यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट लेकर कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट करके, ठीक है। यहाँ पेस्ट करेंगे, उसका इसका रिजल्ट हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टैग हो गया फॉन्ट टैग, जिसके अंदर 3 टैग हमने पढ़ लिया, सॉरी फॉन्ट टैग है, और फॉन्ट टैग के अंदर हमने फेस जो कि फॉन्ट को बदलने के लिए, कलर जो कि कलर बदलने के लिए, साइज बदलने के लिए, 3 चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ लिया। ये तीनों एट्रीब्यूट है, क्लियर है? तो लिख लो इसके बारे में। तो देखो जब यहाँ पर फॉन्ट लगा दिया तो फॉन्ट लगा दिया तो H1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने फॉन्ट के अंदर साइज तो पहले ही लगा दिया 6 साइज, तो साइज यहाँ से रीड कर लेगा। H1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। H1 हम लोग इसलिए लगाते हैं कि हमारा टेक्स्ट पहले ही बोल्ड बड़ा हो, तो हम H1 को हटा देते हैं, यहाँ से हटा दिया, सेव करा दिया। अब ये रिफ्रेश करके देखो, ये हमारा देखो ये साइज आ रहा है। अब ये नेक्स्ट लाइन जाना चाहिए था, क्योंकि H1 तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन कर देता है, नहीं हुआ तो यहाँ पर हम P टैग ले लेते हैं पैराग्राफ के लिए, P ले लेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आपका आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर जब साइज अगर दे रहे हो तो H1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोशिश करना है कोड कम से कम हो, ठीक है। ऐसा ना हो कोड को ज़्यादा आप लिखते जाओ। जब हमारा इतने में काम चल रहा है तो H1 लगाने की ज़रूरत है भाई नहीं है, क्योंकि H1 लगाओगे तो फिर वो एक कोड बढ़ जाएगा। तो कोड कम करना है, और कम करने का तो आपको वेबसाइट बनाना है। ज़्यादा कोड रहेगा तो आपका ज़्यादा टाइम खाएगा। इसमें तो 6 तक है ही है फॉन्ट, 6 मतलब आपका वही हेडिंग हो गया, ठीक है। H1 से लेकर H6 तक जो है तो वही साइज यहाँ पर 6 कर दिया। 7 करके देखो तो ले रहा है F5, 7 में देखो ले रहा है, 7 तक मैंने ले लेगा। 8 लिख कर देखो 8, 7, 8 नहीं ले रहा, यानी 7 तक ही एक्सेप्ट करता है, ठीक है। 7 इतना बड़ा, अब इससे बड़ा तो हेडिंग बनाओगे नहीं भाई, कोई भी वेबसाइट में इससे बड़ा बनता नहीं है। और थोड़ा और बड़ा बनाना है, बोल्ड वोल्ड करना है ना, तो फॉन्ट बदलोगे तो वो ऑटोमेटिक बदलेगा। जैसे देखो फॉन्ट में हमने एरियल किया और एरियल ब्लैक अगर कर दिया तो एरियल ब्लैक एक फॉन्ट होता है, रिफ्रेश किया तो देखो और मोटा हो गया और बड़ा हो गया। तो फॉन्ट के हिसाब से भी आपका मैटर चेंज होगा, यानी साइज़ आपका छोटा बड़ा होगा। तो यहाँ से फॉन्ट ले लो, ठीक है, ये ले लो, ये देखो मोटे में आपका डार्क है, टेढ़ा है, ये कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इस फॉन्ट को पेस्ट कर दो, सेव कराया। अब ये लिखावट इस फॉन्ट में इस स्टाइल में हो जाएगा, ठीक है। तो हर चीज़ आपको फॉन्ट पर डिपेंड करना है, फॉन्ट जैसा रहेगा वैसा ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा ये क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट टैग हम पढ़ेंगे अगला, P टैग।
पी टैग का काम है, पिछला वीडियो में भी हमने बताया था, पी टैग का काम है नेक्स्ट लाइन ले जाना, यानी अगर मैटर को नेक्स्ट लाइन में ले जाना, टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में, तो पी टैग का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो है नेक्स्ट लाइन में ले जाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कोड को टाइप करेंगे, तो यहाँ पर देखो प्रीशियस कंप्यूटर लिखा है, यहाँ पर हमने पी टैग लगा दिया, यानी अबाउट प्रीशियस कंप्यूटर के बाद पी टैग हमने लगाया कि नेक्स्ट लाइन में हमारा मैटर चला जाए, तो हमारा मैटर यहाँ नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है, पी टैग से ये गैपिंग बीच में मिल जाता है पहले। क्लियर? अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा बंद कर देते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी टैग लगा दिया। उसी तरीके से ये टी को हटा देते हैं, नॉर्मल हमारा टेक्स्ट हो जाए, तो टी हमने यहाँ से हटा दिया, नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो पी टैग लगा है, तो पी टैग का मतलब नेक्स्ट लाइन में आपका मैटर जाएगा। प्री वाला इसको भी हम हटा देते हैं, प्री टैग कल हमने बताया था, प्री टैग को बस हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने प्री टैग को हटा दिया, सेव करा दिया। अब यहाँ रिफ्रेश करें तो सारे नॉर्मल हो जाएंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ पी टैग लगा तो गैपिंग ज़्यादा है, यहाँ पी टैग लगाया तो गैपिंग ज़्यादा है। तो ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, पिछले वीडियो में हमने बताया था पी टैग का और बी आर टैग का यूज़। ठीक है, अगर जो नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लेगा। चलो, तो ये पी टैग हो गया। अब देखो पी टैग के अंदर ना हम लोग अलाइनमेंट भी यूज़ करते हैं। अलाइनमेंट का मतलब जो टेक्स्ट हमारा है उसको हम क्या कर सकते हैं कि लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। ये सारा वही देखो फॉन्ट वगैरह चेंज किया, हिंदी में इंग्लिश में सब। ठीक है, तो ये अलग अलग यहाँ दिखाया है कि फॉन्ट कलर कैसे चेंज करोगे, तो यहाँ पर दिखाया है कि फॉन्ट लिखोगे कलर, और या देखो हैश में कोड डाल दिया, फिर मैसेज लिखोगे, फिर फॉन्ट को बंद कर दोगे, आपका जो है वो कलर चेंज हो जाएगा। फॉन्ट कलर में रेड कर दिया, फिर ऐसे, तो ये दिखा रहा है कोड भी लिख सकते हो और रेड ब्लू जो है वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो ये कलर चेंज होगा। और यही देखो दिखाया कलर आपका जो है RGB वगैरह है, RGB कलर होता है, CMYK होता है, हेक्स कोड होता है। ये कलर आप दिखा रहा है कि ये कलर है, ये हेक्स का कोड है। यहाँ पर ब्लैक येलो ग्रीन येलो जो भी लिखा है वो लिख सकते हो, तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो या हेक्स कोड डाल सकते हो। तो इसको हमने अभी बताया। पी टैग हमने बताया ही था। पी टैग के अंदर देखो सेंटर भी होता है। जैसे पी टैग लिख दोगे, जहाँ आपको लगेगा पी टैग बंद करना चाहिए तो बंद कर लेना, जहाँ लगेगा नहीं बंद करना चाहिए छोड़ देना। पी के अंदर एलाइन टैग एक होता है, यानी एलाइन एट्रीब्यूट यहाँ जोड़ सकते हो, लेफ्ट राइट सेंटर जो भी आपको देना है यहाँ पर देखो दे सकते हो। ठीक है, तो मान लो हमको जो यहाँ पर दे रहा है प्रीशियस कंप्यूटर, अबाउट प्रीशियस कंप्यूटर, इसको बीच में ले जाना है। अभी हमारा रिजल्ट कहाँ दिखा रहा है, लेफ्ट में दिखा रहा है, बीच में ले जाना है। तो बीच में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसी के अंदर ये जो है ना, इसके अंदर एक नया टैग जोड़ सकते हैं, या लिखावट जो है इससे पहले एक हम सेंटर टैग जोड़ सकते हैं। सेंटर टैग केवल जोड़ देंगे, तो सेंटर जोड़ा और यहाँ से हमने सेंटर को बंद कर दिया। ठीक है, तो देखो प्रीशियस कंप्यूटर से पहले सेंटर लगाया, उसके बाद में बंद कर दिया, सेव कराया, और यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये बीच में आ गया। तो एक ये भी टैग है डायरेक्ट सेंटर टैग, सेंटर डायरेक्ट लगाकर और टेक्स्ट को बीच में कर सकते हो, जो कि यहाँ पर देखो लिखा है सेंटर। उसी तरीके से अगर राइट लिख दोगे तो डायरेक्ट राइट हो जाएगा, लेफ्ट तो नहीं भी लिखो तो लेफ्ट तो रहता ही है। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हो। पी टैग कहीं लगा तो उसमें भी आप सेंटर कर सकते हो। जैसे में रिजल्ट हम देख लेते हैं, मान लो मिशन और ये पूरे को सेंटर करना है। ठीक है, मिशन को बीच में ले आना है, तो क्या करोगे, यहाँ मिशन देख लो कहाँ पर है, मिशन देखो ये H1 के अंदर है। ठीक है, हेडिंग बनाया है, तो हेडिंग अगर बनाया तो इसके अंदर एक हम लोग स्टाइल टैग भी जोड़ सकते हैं। देखो एक ऊपर तरीका हमने बता दिया, डायरेक्ट सेंटर खोलो सेंटर बंद कर दो। दूसरा, जो टैग पहले से बने हुए हैं, चाहे H1 हो, चाहे B टैग हो, चाहे I टैग हो, U टैग हो, कोई भी टैग हो, उस टैग के अंदर हम लिखेंगे स्टाइल, एक एट्रीब्यूट का नाम, और स्टाइल लिखने के बाद डबल कोट के अंदर हम यहाँ लिखेंगे एलाइन। ठीक है, यहाँ कैप्स लॉक ऑफ कर देते हैं, एलाइन, और एलाइन के बाद ये कॉलन लगाना है, और उसके बाद यहाँ कर देना है सेंटर। ठीक है, यहाँ सेमी कॉलन, सेव कराया। अब यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर एलाइन ना लिख के यहाँ पर टेक्स्ट एलाइन होगा, टेक्स्ट एलाइन, टेक्स्ट एलाइन ले लो। एलाइन पे नहीं आ रहा है तो टेक्स्ट एलाइन सेंटर। अब यहाँ रिफ्रेश किया, बीच में आ गया। यानी अगर आपका टेक्स्ट बीच में लाना है तो किसी भी टैग के अंदर H1 हो, B टैग हो, U टैग हो, I टैग हो, कोई भी टैग हो, उस टैग के अंदर एक स्टाइल एट्रीब्यूट जोड़ोगे, और स्टाइल इजकल टू डबल कोट के अंदर आप लिख दोगे टेक्स्ट डैश एलाइन, और डबल कॉलन लगाया, फिर सेंटर लिखा, फिर एक सेमी कॉलन लगा दिया, तो आपका अलाइनमेंट जो है वो सेंटर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हमने इसको सेंटर कर दिया, रिफ्रेश किया। उसी तरीके से मान लो 90 डिग्री को हमको सेंटर करना है, तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ तो लिख ही दी है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, 90 डिग्री कहाँ लिखा है, यहाँ पर, और इसको हमने हेडिंग 1 बनाया है, तो H1 के अंदर Ctrl+V से वो कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, 90 डिग्री आपका सेंटर चला जाएगा। सेव कराया, यहाँ पर हमने रिफ्रेश कर दिया, बीच में आ गया। अब मान लो इन सभी को बीच में करना है, तो सबको बीच में, मिशन से लेकर यहाँ तक बीच में करना है,
तो सबको बीच में करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सभी हेडिंग के पहले लगाना पड़ेगा ना। ये सारे देखो लिखे हैं, तो सबसे पहले आप सब में या तो डालो, या सिंपल तरीका है कि ऊपर यहाँ सेंटर खोलो और लास्ट में सेंटर बंद कर दो, जो कि अभी हमने यहाँ पर बताया आपको कि ये सेंटर खोला और यहाँ सेंटर बंद कर दिया, बीच में चला गया। तो सिंपल तरीका है कि पूरे को ले जाना, तो इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। और कहाँ से ले जाना, मिशन से। अब ये अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पूरे को ले जाना है। तो जब पूरे को ले जाना है तो इसको मिटा देंगे। यहाँ पर हम टैग डालेंगे सेंटर, मिशन से पहले सेंटर डाल दिया। और बंद कहाँ करना है, तो भाई यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट तक ले जाना, तो यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ सेंटर को स्लैश लगा के बंद कर दिया। तो देखो इसके बीच में पूरे मैटर है, ये पूरा मैटर बीच में चला जाएगा सेंटर। यहाँ जाएंगे F5 से रिफ्रेश करेंगे, सारा मैटर देखो बीच में आ गया। तो पूरे को अगर ले जाना होगा तो आपको ये मेथड अप्लाई करना है, सेंटर सेंटर लगा दो पूरा बीच में। लेकिन पूरे को नहीं ले जाना, बस एक ही लाइन को ले जाना है। Ctrl Z से अंडू कर देते हैं, इसको मिटा दिया। और टैग के अंदर लिखना है कि भैया H1 जो है बस ये है, तो इसी को ले जाना। तो इसी के बीच में हमने यहाँ पर कोड लिख दिया, सेव कराया। और जब ये कोड लिख के सेव कराया, उसके बाद यहाँ रिफ्रेश करोगे तो केवल वही लाइन जाएगा बीच में, ये सब नहीं जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी डाले हो 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री देखो कहाँ पर है, ये आपका 90 डिग्री है। इसमें भी आपने यहाँ पर कोड डाला है, तो ये भी आपका सेंटर जा रहा है। तो एक एक लाइन को बीच में ले जाना है, तो आपको यहाँ पर सेंटर डालना पड़ेगा। समझ में आया, ए लाइन। तो दो तरीका हो गया सेंटर करने का। एक, किसी भी हेडिंग के अंदर स्टाइल टैग जोड़ देना है और टेक्स्ट लाइन सेंटर लिख देना है, राइट लिख देना है, लेफ्ट लिख देना है। यहीं पर देखो सेंटर को हम राइट लिख कर दिखाते हैं, यहाँ राइट लिख दिया, सेव करा दिया। अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, F5 राइट चला गया। और अलाइनमेंट दो ही ना, तो लेफ्ट तो रहेगा ही बाई डिफॉल्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर राइट लेफ्ट सेंटर कुछ भी डाल सकते हो। अंडू कर दिया, सेंटर वापस आ गया। और लेफ्ट रहेगा तो दोगे ही नहीं टैग, जब टैग दोगे ही नहीं तो सेंटर तो बाई डिफॉल्ट रहेगा। तो इस तरीके से करके हम अलाइनमेंट को सेंटर करते हैं। अब अगला एक और काम, मान लो हमको पूरे को ले जाना है, तो एक सेंटर टैग यूज़ कर लिया। एक और हमारा डिव टैग होता है, देखो यहाँ पर सेंटर टैग तो हो ही गया, राइट लेफ्ट हो ही गया। डिव टैग होता है, डिव टैग एक डिवीज़न बनाता है। डिवीज़न का मतलब समझ लो कि एक चौकोर बॉक्स बना देगा, समझो कार्टून बना देगा। और कार्टून के अंदर आप जितना भी सामान रखोगे, कार्टून उठाओगे तो सारा सामान के साथ जाएगा। उसी तरीके से कंप्यूटर में हम HTML कोड में डिव का यूज़ करते हैं डिवीज़न बनाने के लिए, एज ए कार्टून बनाने के लिए, ठीक है। और उस कार्टून के अंदर जो चीज़ लिखोगे, जो डालोगे, वो रहेगा। तो यहाँ पर हम इन पूरे मैटर को चाह रहे हैं कि इसका एक डिवीज़न बना लें, यानी एक कार्टून बना लें, उसके अंदर ये सारा मैटर हमारा रहे। तो इन सभी मैटर से पहले यहाँ पर एक हम खोलेंगे DIV, डिव डिवीज़न खोलेंगे। और ये डिवीज़न भाई कहाँ बंद होगा, तो हमने यहाँ पर डाल दिया कि ये सारा मैटर DIV इसके अंदर बंद हो जाएगा यहाँ तक। अब ये देखो क्लिक करो तो ये यहाँ से यहाँ हाईलाइट कर रहा है, यानी ये पूरा मैटर हमारा एक डिवीज़न बन गया, एज ए कार्टून एक बन गया, उसके अंदर सारा ये मैटर जाएगा। तो अब फ़ायदा क्या होगा कि पूरे इस पे अप्लाई कुछ भी करना है तो केवल ये डिव में डालोगे कोई भी चीज़, तो ये सभी के ऊपर अप्लाई कर देगा। मान लो कलर ही डालना है, कलर सब पे अप्लाई हो जाएगा। अलाइनमेंट ही डालना है तो सब पे आ जाएगा। तो उस चीज़ को देखो यहाँ पर ना डाल के इसको कट करेंगे, और कट करने के बाद यहाँ पर डिव के अंदर हम डाल देंगे कि डिव स्टाइल जो आपका है, अलाइनमेंट जो है वो सेंटर चला जाए। सेव कराया और इसके बाद यहाँ पर हमने रिफ्रेश कराया। रिफ्रेश कराते ही देखो पूरा मैटर हमारे सेंटर में चला गया, ये डिवीज़न बन गया। तो आपको मैक्सिमम काम डिवीज़न में ही करना होता है, ताकि पूरे उतने बॉक्स को जहाँ मर्जी ऊपर नीचे दाएं बाएं हम खिसका सकें। तो जैसे इतना मैटर का एक कार्टून समझो बन गया, अब इसको उठा के हम कहीं भी ले जाएंगे तो पूरा इतना मैटर जाएगा। फिर मान लो हमने चाहा कि इतने को एक कार्टून में डाल दें, ये इतने को एक कार्टून में, तो एक और डिवीज़न हम यहाँ पर बना लेंगे कि भैया डिव ये खुला, ये किसका रहेगा, तो पूरा ये मैटर यहाँ तक मिशन से ऊपर यहाँ तक रहेगा। तो यहाँ पर हमने डिवीज़न इसका खोला और इसका डिवीज़न बंद कर दिया, ठीक है। तो एक कार्टून में हमने इसको पैक कर दिया, यानी आपके पास दो कार्टून है, एक कार्टून में ये मैटर डाल दिए, एक कार्टून में आपने ये मैटर डाल दिया, ठीक है। फ़ायदा क्या मिलेगा कि दो कार्टून होगा तो जब एक कार्टून ये पकड़ के ले जाओगे तो ये सारे मैटर जाएंगे हमारे साथ पूरा, ठीक है, एक साथ उठ जाएगा। एक कार्टून ये है तो जब इसको उठाओगे तो इसमें सारे हमारे मैटर जाएंगे। कैसे शादियों में या आप एंगेजमेंट वगैरह होता है तो आदमी फल पैक करवा लेता है, अलग अलग कार्टून है कि भैया एप्पल है तो मैंगो है तो लीची है, तमाम चीज़ें। तो एक पकड़ा एक आदमी तो एक उठेगा, दूसरा तो एक उठेगा, तीसरा तो एक उठेगा। वही समझो सेम कॉन्सेप्ट ये डिवीज़न का है, ठीक है, कि जो बनाए रहोगे उसी कार्टून को उठाओगे, उसमें जो चीज़ें रखे वही जाएगा, ठीक है। आगे और पढ़ोगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर अगर हमको चेंज करना है अलाइनमेंट सेंटर, सेम वही काम करेंगे, अलाइनमेंट सेंटर कर दिया तो अब ये पूरा डिवीज़न सेंटर हो गया, सेंटर चला गया, बीच में दिखा रहा है।
मैटर बीच में आपका सारा दिखा रहा है। ठीक है, वही चीज़ हमको चेंज करना है कलर, डिवीजन हमको नहीं करना है, डिवीजन तो है, हमको अलाइनमेंट नहीं रखना तो हटा दिया। फॉन्ट मान लो हमको बदलना है तो इसमें लिखा जाता है फॉन्ट फैमिली। ठीक है, जो भी इस टाइप का आपका दिखेगा टैग का नाम या एट्रीब्यूट का नाम, तो ये सारे हमारे CSS के कोड होते हैं। ठीक है, CSS को कोड ऐसे लिखा जाता है। हमने लिखा फॉन्ट फैमिली, और क्या लिखना है भाई, तो मान लो हमको एरियल में पूरा फॉन्ट करना है तो एरियल कर दिया, कॉलम कर दिया, कलर कर दिया, कलर का मतलब हो जाएगा डायरेक्ट लिखावट का कलर, लिखावट का कलर क्या करना है भाई, तो रेड कर दिया, सेव करा दिया। तो अब क्या होगा, इस डिवीजन में जितना मैटर पड़ेगा, और यहाँ ये जहाँ तक बंद है, यहाँ तक बंद है ना, इस डिवीजन में जितने मैटर पड़ेंगे सभी का फॉन्ट क्या हो जाएगा, एरियल हो जाएगा, और सभी का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। सेव करा दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और F5 से रिफ्रेश करते हैं। देखो सभी का फॉन्ट आपका हो गया एरियल और सबका कलर हो गया रेड। तो ये डिवीजन में रखने से फ़ायदा है। इसका इसलिए नहीं बदला है, इसको तो हमने अलग दिया है। ठीक है, भैया फॉन्ट एक टैग लगा दिया, साइज सेट कर दिया, कलर दे दिया, इसलिए इसको रीड कर रहा है। अगर यहाँ से हम इसको हटा देंगे, ठीक है, तो उसका भी कलर बदल जाएगा। रिफ्रेश किया यहाँ पे, सेव कराने के बाद बदल गया। तो अगर टैग के अंदर यहाँ पर दे देते हो तब ये डिवीजन वाला कलर जो है, जितना दूसरा है जिस पे नहीं कलर दिया उस पर अप्लाई हो जाएगा, जिस पे कलर दिया उस पर अप्लाई नहीं होगा, वही वाला कलर आ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर ये डिवीजन का मतलब होता है, ये डिव होता है। तो यहाँ पर वही डिव दिया है, डिव में अलाइनमेंट बस दिखाया, सेंटर लेफ्ट राइट कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर कोड बनाया जाएगा। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल कोड दिया है, डॉक टाइप HTML सबसे पहले HTML से पहले लिखा जाता है। तो मैं बता रहा डॉक्यूमेंट जो है HTML टाइप हम बना रहे हैं। फिर HTML हेड टाइटल हमने बताया था, इतना आपको लिख लेना है, हेड को बंद कर लेना, बॉडी लिखना, बॉडी में सारे कोड चलेंगे। देखो यहाँ U टैग लगाया अंडरलाइन, स्ट्रांग टैग लगाया है बोल्ड, फिर फॉन्ट टैग लगाया है, फॉन्ट में कलर कर दिया ये, और लिख दिया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद फॉन्ट बंद, चूँकि हमको इंट्रोडक्शन को ही फॉन्ट बंद कराना है और ये अप्लाई करना है, तो फॉन्ट बंद। अब P टैग बंद किया है, P टैग कहीं खुला होगा, ठीक है, अच्छा यहाँ कहीं खुला नहीं है, कोई नहीं, यहाँ P टैग आपका बंद कर दिया, तो ये एक्स्ट्रा लग गया, इसको हटा दोगे। स्ट्रांग खुला स्ट्रांग बंद, U खुला U बंद, सारा बंद करोगे तो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ हमारा बीच में आ जाएगा। उसके बाद फॉन्ट फेस एरियल कलर रेड साइज 2, फिर स्ट्रांग प्रीशियस कंप्यूटर पे अप्लाई किया, और फिर यहाँ पर देखो स्ट्रांग फॉन्ट बंद कर दिया, यानी प्रीशियस कंप्यूटर जहाँ लिख कर आएगा उसको गोल्ड और ये जो फॉन्ट कलर वलर दिया हुआ आ जाएगा। और फिर इज लीडिंग इंस्टीट्यूट ये लिखा, फिर देखो फॉन्ट यहाँ स्टार्ट किया, इस्टेब्लिश जनवरी 2001 को फॉन्ट से फॉन्ट में कलर कर दिया जो भी करना है, फिर मैटर टाइप कर दिया, P टैग खोला, P टैग बंद कर दिया। ठीक है, ये देखो ये कमेंट है। कमेंट का मतलब होता है एक्सक्लेमेशन डबल माइनस टू राइट कमेंट इन एनी प्रोग्राम विद एक्सक्लेमेशन, फिर डबल माइनस कर दिया, डिफॉल्ट अलाइन इज लेफ्ट, डबल माइनस ये करके यहाँ बंद कर दिया, यानी लास्ट में तो डबल माइनस बंद करना है, शुरू में आपको डबल माइनस एक्सक्लेमेशन खोलना है। तो यहाँ से खोलोगे बंद करोगे, ग्रेटर देन लेस देन के अंदर ही आपका ये चलता है। ठीक है, ये कमेंट हो गया। कमेंट माने ये पेज पर प्रिंट में नहीं दिखेगा, रिजल्ट में नहीं आएगा, ये केवल आपके कोड में छुपा हुआ रहेगा। जिसको छुपाना होगा उसको हम लोग कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपका कमेंट कर सकते हैं, उसको अभी हम दिखा देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पर हमको इन लाइनों को हटाना है, ठीक है, तो जब इतने को गायब करना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, 2 लाइन 1 लाइन 4 लाइन, जिसको भी कमेंट करने के लिए हम नीचे आ जाते हैं। हमको कहाँ से गायब करना है, मान लो मिशन का 2 लाइन छोड़ देते हैं, यहाँ से 4 लाइन गायब करना है। यहाँ पर खोलेंगे ये लेस देन, एक्सक्लेमेशन किया, डबल माइनस लिख दिया, सारे देखो ग्रीन कलर हो गए। यहाँ पर बंद करना है तो ग्रेटर देन बंद किया, यहाँ डबल माइनस आपने बंद कर दिया, इतना मैटर गायब हो जाएगा, यह मैटर रिजल्ट में नहीं आएगा। सेव कराया कंट्रोल इससे, यहाँ पर गया F5 से रिफ्रेश किया, अभी इतना मैटर दिख रहा है, F5 रिफ्रेश करते गायब हो गया, 2 लाइन आ गया। यानी जो चीज़ आपको छुपाना है यहाँ पर आप डायरेक्ट उसको कमेंट कर दोगे, कमेंट से वो मैटर छुप जाता है। तो कभी भी डिलीट नहीं करोगे। कस्टमर मान लो आपसे वेबसाइट बनवाया, कुछ मैटर जुड़वा दिया, आपने मेहनत करके जोड़ दिया, फिर उसके बाद बोल दिया भैया इसको हटा दो यार, पहले वाला ठीक था, तो डिलीट मत मार देना, कमेंट बस मार देना। बाद में दिमाग चेंज हुआ फिर कि यार वो तो नया वाला ही ठीक था, फिर बोला नया में चेंज कर दो, तो तुम इसको चेंज कर दोगे। ठीक है, यानी कमेंट हटाओगे तो फिर नॉर्मल आ जाएगा। तो डिलीट नहीं करना होता है, किसी भी मैटर को कमेंट करना होता है। कमेंट का मतलब वो डिलीट ही के समान है, कोड में किसी को नहीं दिखेगा, रिजल्ट कोड में दिखेगा, रिजल्ट में किसी को नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कमेंट का ये तरीका है, आप बनाओगे लेस देन, फिर यहाँ बनाओगे ग्रेटर देन, जहाँ बंद करना है, जहाँ से बंद करना स्टार्ट किया एक्सक्लेमेशन डबल माइनस,
जहाँ बंद करना है डबल माइनस और ये ग्रेटर देन बंद कर दोगे, आपका वहाँ से वहाँ तक का डाटा छुप जाएगा। इसको हमको फिर वापस लाना है तो इसको मिटा देंगे, कमेंट हटा दिया। कमेंट जैसे ही हटाओगे, सेव मारोगे, फिर यहाँ रिफ्रेश करोगे, सारा मैटर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म बहुत लोग बनवाता है, वही स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज़ डिटेल भरवा दिया। फिर अब उसको लगा कि यार मदर नेम हटा दो, मदर नेम तो नहीं चाहिए था, ये एक्स्ट्रा लग गया है। कुछ और कि ये हटा दो, एक्स्ट्रा लग गया, ये एक्स्ट्रा हो गया। फॉर्म भरने में लोगों को टाइम लग जा रहा है, पता चला 6-7-8 चीज़ हटवा दिया, तुम डिलीट मार दिए। फिर बोल रहा है 10 दिन बाद, कह रहे यार जो बनाए थे पहले ना वही से ही कर दो, वही ठीक था। अब तुम तो डिलीट मार चुके, तो फिर मेहनत करना पड़ जाएगा, दिमाग लगाना पड़ जाएगा। तो इस वजह से कमेंट मार दो, जो जो कहा उस लाइन को कमेंट मार दो, सारा छुप गया। अब अगले दिन बोला तो फिर वापस से कमेंट हटा दोगे, आ जाएगा। ठीक है, तो ये कमेंट करना आपको ज़रूरी है, कमेंट से आपका मैटर हिडन होता ही आता है। तो यहाँ पर वही कमेंट कर दिया, पी टैग में लाइन लेफ्ट राइट सेंटर ऐसा बता ही दिया, डिव के अंदर बता ही दिया। ठीक है, ये पूरा कोड अब ये सीखे हो ना, तो ये पूरा कोड जब देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि यार क्या क्या किया है। और जब सीखे ही नहीं हो तो ये देखोगे तो लगेगा यार गजब ही हार्ड, गजब यार लगाया है दिमाग, बहुत दिमाग लगा के कोड लिखा है। जब हम भी शुरू में नहीं सीखे थे और कोई इस तरीके के कोड को दिखाता था इंस्पेक्ट करके, ये सब देखते थे तो हमारा दिमाग फ्यूज हो जाता था कि यार गजब मेहनत करके लिखा है, यार क्या क्या लिखा है, तो समझे में नहीं आ रहा। लेकिन जब सीख गए तो ये चीज़ एकदम आसान हो गया। अब कोड देखोगे तो ये समझ में आने लगता है कि अच्छा ये किया, यहाँ पर ये किया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा कोड बनाया है। तो देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन वही कलर में आ गया, साइज जो बड़ा किया वो आ गया, इसको कलर में किया नॉर्मल हो गया, ये कलर किया नॉर्मल हो गया, ये लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट जितना किया वो सारा अलाइनमेंट आ गया। ठीक है, ये सारे अलाइनमेंट यूज़ किए जाते हैं जो कि हमारा अलाइन का यूज़ करते हो। समझ में आया? इतने एट्रीब्यूट हमारे आज कंप्लीट हो गए। एट्रीब्यूट कर रहे हैं टैग, तो यहाँ पर इतना हमने आपको टैग बता दिया। फॉन्ट के अंदर फेस, साइज, कलर, पी टैग, यूएल और ओएल टैग बता दें आगे या छोड़ दें? चलो, तो इसको कल सीखना, इतने को फिलहाल तुम लोग यूज़ कर लो। अब इतने का यूज़ करके तुम लोग और एक्स्ट्रा काम कर सकते हो कि टेक्स्ट को बीच में, ठीक है, लेफ्ट राइट सेंटर जो भी करना है, देखो पूरा बीच में ही लिखा है। ठीक है, लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हो, ये साइज बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, कलर कर सकते हो, अलाइनमेंट इधर रखना है लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे यहाँ देखो मैटर है, ये पूरा बीच में लिखा है, अलाइनमेंट सेंटर इसका कर दिया। देखना है इसका राइट क्लिक मारो, इंस्पेक्ट कर दो, किसी भी चीज़ को देखना उसी के ऊपर ही राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट कर देना है। इंस्पेक्ट जब करोगे तो उसका कोड खुलेगा। यहाँ देखो स्पैन में डबल एक्स लिखा है, H3 एक लिखा है, डिव फुल मैंने ले लिया, इधर उसका कोड खुलता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा CSS कोड अप्लाई किया है, तो देखो टेक्स्ट लाइन सेंटर किया है ना, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, H3 में कर दिया, बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ से करते हो, इसको थोड़ा सा ऊपर ला दो तो यहाँ दिखेगा, ये दिख रहा है, यहाँ देखो दिख रहा है, इसी पे डिव इसी पे अप्लाई किया है, H3 अप्लाई किया है, हैच बनाया, फिर स्पैन के अंदर अलग अलग चूँकि कलर किया है, स्पैन में 1, स्पैन में 2, स्पैन में 3 स्पैन ले लिया। तो जैसे डिव होता है ना, DIV, उसी तरह के स्पैन होता है। स्पैन छोटे चीज़ों के लिए होता है, यानी डिव तो मेन हो गया बड़ा कार्टून, अब उसके अंदर छोटे छोटे कार्टून, तो छोटे छोटे कार्टून हो गया, जैसे माउस का पैकिंग कर दिया, कीबोर्ड का पैकिंग कर दिया, रैम का पैकिंग कर दिया, अब उसके छोटे छोटे कार्टून हो जाएंगे, उसको स्पैन बोलते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर मेन हो गया डिव पूरे के लिए, फिर H3 हेडिंग के लिए वो तो हो गया, हैच बना दिया, ब्लैक छोड़ दिया। इस पेन में देखो रेड किया है, इसको ग्रीन किया, इसको ब्लू किया है, तो रेड वाले इस पेन में आपको कलर डालना पड़ेगा रेड। ठीक है, तो यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ देखो दे रहा है, मार्जिन ले लिया है, देखो दाएं बाएं से मार्जिन दिखा रहा है ना, ये लाइनिंग जो है, तो लाइनिंग जो है मार्जिन है। ठीक है, यहाँ पर जो मार्जिन इधर स्पेस दिखा रहा है, तो यहाँ मार्जिन सेट कर दिया, कलर देखो रेड सेट कर दिया। अब बॉटम आपका बॉर्डर, बॉटम नीचे का बॉर्डर जो है वो देखो अंडरलाइन जो दिखा रहा है वो बॉर्डर है, वो लगा दिया। उसी तरीके से दूसरे में देखोगे इस पेन में, तो दूसरे में देखो ग्रीन वाला सेम कॉपी पेस्ट कर दिया है, ग्रीन कर दिया, तीसरे में सेम कॉपी पेस्ट करके ब्लू कर दिया ना। एक में लगाओगे तो एक में ये गैप आएगा और दूसरा एकदम सट के आएगा, जैसे एक सट के आ रहा है ना, वैसे सट के आएगा। दूसरा इस पेन सब में इसलिए लगाया कि एक रेड, एक ब्लू, एक ग्रीन, एक ब्लू, ऐसे करना है। इस पेन लगाओगे तो ही अलग अलग कलर दे पाओगे कि भाई एक स्पेन एक छोटा कार्टून, तो छोटे कार्टून में एक लाल कलर डाल दिया, फिर एक और छोटा कार्टून, उसमें ब्लू कलर डाल दिया, फिर एक और छोटा कार्टून, उसके अंदर रेड कलर डाल दिया, नीला डाल दिया, हरा, जो मर्जी वो डाल दिया। तो यानी 3 छोटा छोटा कार्टून लिया, एक में लाल, एक में पीला, एक में हरा, एक में गुलाबी, डाल दोगे जो मर्जी वो डालोगे कलर।
तो ये वही किया है, स्पैन का मतलब छोटा कार्टून, और उसके अंदर जो डालोगे जो अप्लाई करोगे वही अप्लाई होगा। समझ आया? तो यहाँ पर इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। हाँ, कलर यहाँ नहीं डाला है, तो ये चूंकि HTML कोड सामने लिखता है और CSS कोड का एक अलग से फाइल बनाया जाता है, जो कि देखो इसका कोड इधर दिखा रहा है तुमको। तो CSS कोड एकदम अलग होता है, नया फाइल जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है, ये फाइल तो बनाया है, एक और फाइल बनाएंगे CSS का। तो जैसे यहाँ पर हम न्यू कर लेते हैं, फाइल में न्यू किया, और न्यू करने के बाद यहाँ पर हम मान लो बना लेते हैं, सेव करा लेते हैं डायरेक्ट। तो सेव कराया, इसमें कुछ लिख देते हैं, डॉट मान लो कलर टेक्स्ट कर दिया, ठीक है। उसका यहाँ पर ये CSS का कोड डबल कोट में लिखा जाता है। तो यहीं पर फॉन्ट फैमिली, ठीक है, ये लिखोगे, और एरियल कर दिया, कलर मान लो कर दिया, कलर रेड कर दिया, ये सब लिखोगे। सेव कराया, फाइल का नाम यहाँ देना पड़ेगा, जो भी नाम आपको देना है। तो मान लो हम दे देते हैं style.css, जोड़ना जरूरी हो जाता है। तो CSS यहाँ जोड़ोगे, और सेम वही काम, ये एक फोल्डर हम बना लेते हैं CSS के नाम से, और CSS फोल्डर के अंदर जितने भी CSS फाइल होंगे इसी में सेव करेंगे, सेव, ताकि एक जगह रहे। तो देखो अब इसका चेंज हो गया कलर। अब ये फाइल जो style.css है उसको लिंक कराना पड़ेगा। हमारा जो मेन फाइल कौन सा है, home.html। तो home.html में उसको लिंक कराएंगे, और लिंक जब हो जाएगा तो अब ये CSS में तुम कोड जो भी लिखोगे वो इस वाले होम पे जहाँ अप्लाई करोगे वो आ जाएगा। अब यहाँ मान लो H1 लिखे, तो H1 लिखे यहाँ, लेकिन CSS में तुम यहाँ पर अगर दिखा दिए इस तरीके से, मान लो यहाँ दिखा दिए H1, और यहाँ पर इसको दिखा दिए कि भाई मार्जिन जो आपका होगा, यहाँ हो गया मार्जिन, मार्जिन हो जाएगा 0, तो 0 मार्जिन ले लेगा, ठीक है। इसके बाद से मान लो कलर कर दिया कि कलर इसका रेड हो जाए या ब्लू हो जाए, जो भी हो जाए वो कर दिया, ठीक है, सेव करा दिया। तो अब कहीं भी जब H1 लगाओगे ना तो अपने आप मार्जिन 0 कर देगा, कलर उसका अपने आप रेड कर देगा। अब यहाँ पर फ़ायदा CSS से देखो क्या मिला, कि आपको यहाँ हेडिंग बनाना है तो आपका सेम कलर फॉन्ट साइज ये वो सब बदल गया अपने आप, H1 लगाने की वजह से। यहाँ H1 लगाया तो सब बदल गया, यहाँ H1 लगाया तो सब बदल गया, ठीक। लेकिन HTML में हर जगह हमको कोड लिखना है। यहाँ पर आप जब आए तो यहाँ पर देखो स्टाइल करके यहाँ पर आपको जो भी टेक्स्ट अलाइनमेंट या कलर लिखना वो लिख दिए, ठीक। यहाँ पर आपको फॉन्ट लगाना पड़ा, दूसरे मैंने हर जगह लिखना पड़ा, यानी जितने हेडिंग होंगे हर जगह आपको ये कोड डालना है। ये रेड हो जाए, ब्लू हो जाए, ग्रीन हो जाए, फॉन्ट ये रहे, साइज ये रहे, तो हर जगह डालोगे। तो भैया 20 जगह हेडिंग है तो 20 जगह कोड डालना पड़ेगा। 20 जगह आपका डाटा जब जाएगा तो भैया वेबसाइट बड़ा होगा। और CSS से आपने बस H1 को दिखा दिया कि भैया मार्जिन 0, कलर रेड, फॉन्ट वॉन्ट सब लिख सकते हो। फॉन्ट आपने दिखा दिया, फॉन्ट फैमिली, तो फॉन्ट फैमिली क्या होगा भाई, तो एरियल में होगा, या जो भी फॉन्ट आप चॉइस कर लो। तो अब H1 जैसे ही जहाँ लिखोगे ये तीनों अपने आप अप्लाई हो जाएगा। फायदा मिला ना, हेडिंग एक जगह पर अप्लाई, तो एक जगह लिखे हो 20 जगह वहाँ लिखो हेडिंग, तो 20 जगह अप्लाई हो जा रहा है। तो इसीलिए लोग CSS भी सीखता है कि कोड हमारा जो ज़्यादा हो रहा है वो अब कम हो जाएगा। समझ में आया? तो ये CSS आपका होता है, CSS अलग से फाइल बना के ये सारी चीज़ें कोडिंग लिखी जाती है। नोटपैड पे ही होता है। यहाँ पर फाइल जैसे देखो ये लिंक कराया है, ये फाइल देखो यहाँ देखोगे ना तो दिखा रहा है एप्लीकेशन ई समथिंग, कहाँ पर है क्लिक करोगे तो खुल जाएगा एप्लीकेशन समथिंग, ये फाइल का नाम है। इसके अंदर देखो भाई कोड लिखा है पूरा, दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो की फ्रेम बना दिया 40%, ये बना दिया। इसमें आपका H1 वगैरह होगा, कंट्रोल F कर लो, H1 देखो H1 दिया है, और H1 को देखो ये क्या कर दिया, फॉन्ट का साइज 2 EM कर दिया, ठीक है। बी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया। हर एक टैग का नाम यहाँ लिख के, और उसका हाँ ये CSS जो है वो अलग फाइल होता है, उसको HTML में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो CSS अलग बनाओगे और वो CSS फाइल अलग बना के HTML वाले में लिंक कराया जाता है, जोड़ दोगे, लिंक कर दिया, वो काम करना चालू करेगा। समझ आया? तो यहाँ देखो लिंक इसमें हुआ है, कैसे देखोगे, राइट क्लिक, सेम वही काम इंस्पेक्ट, आपको इंस्पेक्ट में जाना है, और इंस्पेक्ट में आओगे तो इसमें सबसे ऊपर देखोगे हेड में, तो हेड में ही लिंक रहता है फाइल, यहाँ पर हेड, और हेड में जैसे तो स्टाइल सब किया है, देखो ये फाइल है, ये स्टाइल डॉट डिफ़ॉल्ट जो भी आपका JS फाइल है, जो भी देखो ये सारा डायरेक्ट लिख दिया है। एक डायरेक्ट लिखा जाता है इसमें, और एक और लिंक करेगा, यहाँ देखो लिंक किया है, लिंक REL फाइल का नाम लिख दिया, ठीक है, कि ये कहाँ से किया है वो आपका एड्रेस डाल दिया। तो ऐसे भी लिंक किया जाता है, फाइलों को लिंक इसमें किया जाता है।
तो लिंक टैग के थ्रू उस फाइल को हम लोग लिंक करते हैं। ठीक है, तो ये आगे हम पढ़ेंगे फाइल वाइल कैसे लिंक करते हैं। तो फिलहाल में आज आपको हमने फॉन्ट को छोटा बड़ा करना बता दिया, कलर और स्टाइल वगैरह बदलना बता दिया। इतने का यूज़ करो, यूज़ करके अपना वेबसाइट में और थोड़ा चेंजिंग लाओ। ठीक है, फॉन्ट ये सब देख लो कैसा बनाया है। एक आध वेबसाइट खोल लेना, उसके हिसाब से आइडिया लगा लेना। आइडिया लगाया जाता है, कोई भी वेबसाइट 2-4 खोल लो, खोलने का देख लिया जाता है फॉन्ट कैसा बनाया है, कलर कैसा लिखा है, ठीक है, साइज़ कितना बड़ा किया है, कौन सा खूबसूरत लग रहा है, तो उसी स्टाइल उसी फॉन्ट में हम लोग बनाते हैं। ठीक, ऐसा ना बस अपने ही दिमाग से बना, अपना दिमाग तो है